अच्छा, किसी ने अगर मेरी शीट, किसी ने क्या, सबने देखी ही है लगभग, जिसने भी मेरी शीट देखी है, रिकमेंडेड लैपटॉप्स एट गिवन प्राइस, सबका यही कहना है कि भैया आप खाली गेमिंग लैपटॉप ही क्यों डालते हो, खाली एच सीरीज वाले लैपटॉप ही क्यों डालते हो। उसी पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। जितने नॉन गेमिंग लैपटॉप, एक को छोड़कर जितने नॉन गेमिंग लैपटॉप्स हैं, उन सब में बिल्ड का इशू है ऑनेस्टली। जो मैंने एचपी वाला वीडियो बनाया था, जो मैंने एसस के सर्विस के बारे में बोला है, जो मैंने, अच्छा आसूस का मैंने नहीं बताया, एक भाई को आसूस का भी हुआ था, ठीक है ना। हर चीज़ उसका चेंज करवा करवा के बेचारा परेशान हो गया, ठीक है। और ये कहानी ना किसी एक ब्रांड पे नहीं, लेनोवो से लेकर आसूस से लेकर जितने थिन वाले लैपटॉप हैं, ये लोग क्या करते हैं कि लो क्वालिटी सामान यूज़ करके, केवल प्लास्टिक बॉडी की नहीं बात कर रहा हूँ, अंदर इंटरनल पार्ट्स में जो रिबन वगैरह लगे हैं, जो हिंज वगैरह लगा है, जो एक लैपटॉप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है बेसिकली, जो कहना चाहिए, वो लोग उसमें बहुत तगड़ी कटौती करते हैं। कीबोर्ड से लेकर हर चीज़ में बहुत तगड़ी कटौती करते हैं। और एक सेकंड रुको, लॉक हो गया, परेशानी हो जाते हैं तुरंत। एक सेकंड रुको। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, तो जितने थिन और लाइट जितने लैपटॉप आते हैं, स्पेशली जो 50,000 के अंदर आते हैं, वो, उनमें क्या सीन है, वो ना स्कैम है बेसिकली। वो बेसिकली है कि बंदे को लैपटॉप बेचो, और अगर तुम ना आज स्टोर में जाओगे, जाना कभी स्टोर, जाना ऑफलाइन, ठीक है ना, और तुम बोलना कि मुझे गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 10 मिनट के अंदर तुमको वो नॉन गेमिंग लैपटॉप चढ़ाने लगे, बोलेगा भैया ये वाला ले लो, ये लेनोवो का ये ले लो लैपटॉप। तुम आसूस में जाओगे, भैया ये लैपटॉप ले लो, भाई एसर में जाओगे, भैया ये लैपटॉप। हर बार तुम्हें ना, तुम अगर बोल के जाओगे ना कि नहीं भैया मुझे गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए, मुझे कुछ और नहीं देखना, वो फिर भी तुमको पुश करते रहेंगे कि नहीं भाई ये पतला वाला लैपटॉप लो, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये है, ये है। और उसी में बहकावा में आके लोग ले भी लेते हैं लैपटॉप, है ना। और पता तो चलता है नहीं साल भर तक, और किसी में 1 साल से ज़्यादा एडीपी होती नहीं यूजुअली, मैक्सिमम ब्रांड्स में। खाली लेनोवो पे थोड़ी वीडियो बनाऊंगा, मैक्सिमम ब्रांड्स में 1 साल से ज़्यादा एडीपी होती नहीं। जब 1 साल के बाद एडीपी से निकल जाता है, और जब वारंटी में आता है, और तब अगर कुछ चेंज करवाने की नौबत आती है, तब तो ब्रांड के ऊपर है। मैक्सिमम लोग तो पैसे बचाना चाहते हैं। अगर उसने, ब्रांड ने डिसाइड कर लिया कि नहीं तुमसे तो पैसे लेके रहेंगे, तब तो वो सीधा बोल देगा कि यूज़र एरर, टेक्नीशियन को डम इडियट बोल देगा, ऐसे बोल देगा, टेक्नीशियन को नहीं पता। कई बार लोग बहुत तेज बनने की कोशिश करते हैं, सारे ब्रांड वाले, कोई एक ब्रांड नहीं। तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा तेज बनने की कोशिश करते हैं। वो बोलेंगे कि टेक्नीशियन कह रहा है ऐसा, टेक्नीशियन कह रहा है वैसा। टेक्नीशियन तुम्हारे सामने आके कहेगा कि भैया हमको उतना नहीं पता, हमको कंपनी ऐसे बोला, तुमसे भाईचारा करने की कोशिश करेगा, जो रियलिटी, और किसी तरह वो अल्टीमेटली प्रूफ कर देगा कि ये यूज़र एरर था, और तुमसे लेगा पैसे। अगर तुमको लग रहा है कि मैं, ये एक्सपीरियंस लो यार, कोई ना कोई कमेंट करेगा ही इस वीडियो में, पूछो जाके जिसने पतला लैपटॉप लिया। मैंने तो अपना एचपी पवेलियन का बता ही दिया, ठीक है ना। इसी तरह एक भाई है, उसने आसूस का जो वीवो नहीं आता वो लिया। इसी तरह और कौन सा है, एक भाई ने पूरा लिस्ट भेज दिया मुझे कि भैया ये देख के पढ़ देना। पढ़ लिया मैंने, वही वही सब चीज़ें हैं कि कोई भी तुम नॉन गेमिंग लैपटॉप लोगे किसी भी रेंज में, जो क्रोमबुक तो मैंने हटा दिया था उसी दिन ही पूरे लिस्ट से, क्रोमबुक हटा दिया, एच सीरीज छोड़ के जितने प्रोसेसर थे सबको हटा दिया था। लेकिन क्या क्या हटाया था मैंने, 2 वीडियो बनाए थे। एक बनाया था क्रोमबुक नहीं खरीदना, एक बनाया था
ये फालतू सीरीज वाले प्रोसेसर नहीं खरीदना। कम से कम कौन सा खरीदना है, कम से कम खरीदना है तुम्हें i3 या फिर डाइसन 3, जैसा मैंने कहा था। तो ये सब लैपटॉप स्टार्ट होते हैं करीब 30,000 से। पुराने जनरेशन वाले थोड़ा कम में आ जाते हैं, 25 तक मेरे ख्याल से मिल जाता है, लेकिन ये सब इस रेंज में स्टार्ट होते हैं। और 40-45 तक आते आते तो फिर तो गेमिंग लैपटॉप फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो ये मेनली वही है, मतलब मेनली ना उन्हीं लोगों के लिए है कि भाई अगर तुम थिन और लाइट लैपटॉप कंसिडर कर रहे हो तो मत करो। सीधी सी बात, गेमिंग लैपटॉप का बिल्ड ज़्यादा अच्छा होता है, और ज़्यादा ना यूट्यूब पे इतना देखने से अच्छा है ना खुद का एक्सपीरियंस एक बार जाया करो स्टोर, है ना। कितनी बार मैंने कहा है, कभी भी लैपटॉप लेना हो ऑनलाइन देख के मत खरीदो, ऑफलाइन जाओ, लैपटॉप सामने देखो क्या है नहीं। गेमिंग लैपटॉप है बगल में, दूसरा लैपटॉप लेके आओ, थोड़ा तो आइडिया हो ही जाता है कितना बिल्ड क्या है नहीं। लोग क्यों लेते हैं थिन एंड लाइट, क्योंकि एक तो सस्ता होता है कई बार, है ना। गेमिंग से कंपेयर करोगे तो सस्ते में काम बन जाता है, लोग सोचते हैं चलो चल जाएगा काम। दूसरा सोचते हैं कि बैटरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होगी, है ना, जो कि रियलिटी है। यू सीरीज प्रोसेसर में बैटरी थोड़ी ज़्यादा होती है। और तीसरा है जो ज़्यादा लोग सोचते नहीं, गेमिंग लैपटॉप का जो चार्जर होता है ना काफ़ी हेवी होता है। लैपटॉप तुम कंपेयर करोगे तो 2 किलो, 2.3 किलो, 2.4 किलो, हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी डाल दोगे लैपटॉप में तो और थोड़ा हल्का हो जाता है। तो वेट में ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जो चार्जर होता है ना, आधा 1 किलो का चार्जर, सही में आधा 1 किलो का चार्जर होता है गेमिंग लैपटॉप। बहुत पैसे वाले लोग सस्ता वाला चार्जर खरीद सकते हैं एक अलग से ट्रैवल के लिए, लेकिन बहुत पैसे वाले लोग खैर। तो पॉइंट क्या है भाई का, भाई का पॉइंट है गेमिंग लैपटॉप और कोई लैपटॉप मत लो। मतलब कि भैया ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो करो। ऐसा थोड़ी होगा कि आप कोई भी लैपटॉप, मतलब सारे खाली गेमिंग लैपटॉप ही दोगे। लड़कियां स्पेशली बोलती हैं भैया इतना भारी लैपटॉप मत दो, पीठ दर्द कर जाता है। एक तो ऐसा ही सामान रहता है इतना स्कूल कॉलेज में। तो अगर मुझे कोई एक लैपटॉप रिकमेंड करना होगा और तुमको स्ट्रिक्टली गेमिंग नहीं चाहिए, तो बस एक ही सीरीज़ है, एक ही ब्रांड में। उस सीरीज़ का नाम है थिंकपैड। लड़कियां फोटो खींचते हुए जाएंगी तुम्हारे टकलेगा, क्या स्टफ फोटो यूज़ करते हो यार। खैर पॉइंट ये है, केवल थिंकपैड, थिंक बुक मत खरीद लेना, है ना। मैंने यूज़ किया है, बगल में रखा था भाई। क्या नाम है, राजीव अगर देख रहा होगा वीडियो तो उसको याद होगा। तुम्हारा थिंक बुक ही था ना भाई, जो मिला था लास्ट कंपनी से। थिंक बुक, थिंक बुक, थिंक पैड नहीं, थिंक बुक थिंक पैड नहीं, ठीक है ना। थिंक पैड की, मैं थिंक पैड की बात कर रहा हूँ। थिंक पैड में बहुत सीरीज आते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा इसमें, पैसा का ही मेन अंतर रहता है। सबसे सस्ता ई सीरीज़ है थोड़ा, और एल सीरीज़ है, पता नहीं एल यहाँ है भी कि नहीं। हाँ ये रहा ई सीरीज़, एल सीरीज़ अपने बजट में बेसिकली यही दोनों हैं। और कुछ लोग हैं जो ऊपर तक जाते हैं तो उनमें दूसरे भी ब्रांड के लैपटॉप, दूसरे के भी ये सॉरी सीरीज़ के लैपटॉप आ जाते हैं, ठीक है ना। बोलोगे भैया ये तो बहुत महंगा महंगा लैपटॉप, आप बोले थे सस्ता बताएंगे, बताएंगे सस्ता ही बताएंगे, पहले इसका बता देते हैं। तो जैसे यहाँ तुम देख रहे हो ये लैपटॉप, अच्छा पहले इस लैपटॉप का बात कर लें। ये लैपटॉप ना, जो जितने थिंक पैड सीरीज़ के लैपटॉप, ये तो नहीं कहोगे कि जैसे ये पानी डाल रहा है वैसे पानी डाल दोगे तो चल जाएगा, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ड्यूरेबल होता है, काफ़ी मजबूत लैपटॉप होता है। और कितना ऑनलाइन वीडियो देखोगे, सामने दिखा देता हूँ, आगे बगल में ये दिख रहा है। ये है सबसे सस्ता थिंकपैड E14 जो तुम मोस्ट प्रोबेबली खरीदोगे, है ना। इसको अगर तुम देखो, मतलब ये चीज़ ना वीडियो में बता पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये है मजबूत चीज़। और ये इनका सबसे सस्ता सीरीज़ का लैपटॉप है, ये इनका सबसे सस्ता सीरीज़ का लैपटॉप है। पीछे की तरफ अगर दिखाऊं
ये देखोगे अगर तुम, अबे रुको, हाँ, ये मतलब ये चीज़ बता पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जो भी प्लास्टिक बिल्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है। ठीक है ना, स्टिकर को माइंड मत करो, कोई रीज़न है स्टिकर लगा है। ये है थिंकपैड E14, जो मोस्ट प्रोबेबली लोगों के बजट में आएगा। और ये ऑनेस्टली बहुत तगड़ा लैपटॉप। थंबनेल के लिए फ़ोटो, तो ये हुआ एक मजबूत लैपटॉप। ये एक ऐसा लैपटॉप है, अगर तुम गेमिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो या तुम गेमिंग ऑनेस्टली नहीं लेना चाह, है ना, ये बहुत लाइट वेट नहीं है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि भैया 1 किलो का लैपटॉप है ये, जितना LG ग्राम का ऐड आता है या फिर एप्पल के लैपटॉप का ऐड आता है, एप्पल का बनाऊंगा वीडियो, टेंशन मत लो, वो भी नहीं खरीदना है। तो तो LG ग्राम में, LG वालों का पता नहीं क्या चलता रहता, बोर होते रहते हो, अभी वारंटी दे रहे हैं, कल नहीं दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, परसों नहीं दे रहे हैं, मोबाइल का चल रहा है नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या बकचोदी उनके। खैर, पॉइंट ये है, LG ग्राम भी मैं नहीं रिकमेंड कर सकता। तुम भाई के पास है, भाई तुमको ढंग की चीज़ देगा। थिंकपैड, थिंकपैड ई सीरीज भी, हमारा चेहरा कम देखो वीडियो पे, लैपटॉप देखो, थिंकपैड ई सीरीज का भी लैपटॉप काफ़ी स्ट्रांग होता है ना, मजबूत लैपटॉप, तगड़ा चलने वाला, समझे, अनलेस इस पर चढ़ के उसको तोड़ने लग जाओ, ये काफ़ी मजबूत लैपटॉप। ठीक है, एक बात तो हो गई मजबूती की, दूसरा इसका कीबोर्ड, आई मीन लैपटॉप्स में एप्पल इंक्लूडेड, अगर ये 2.5-3 लाख वाला गेमिंग लैपटॉप नहीं है जिसमें मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, अगर वो नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट कीबोर्ड इवन सबसे सस्ते वाले लैपटॉप्स में। ठीक है ना, ये जो लैपटॉप का कीबोर्ड तुम देख रहे हो, ये ये जो कीबोर्ड है, और ऑनेस्टली ना ये चीज़ ना, कीबोर्ड ऐसी चीज़ है ना, जो वीडियो वीडियो पे ना जाओ, किसी भी लेनोवो के स्टोर में जाओ, वहाँ लगा रहता है, जाओ जाके देख के आओ, खुद रियलाइज़ करो ना। थिंकपैड जब खरीदने जाओगे और जो सस्ते वाले मॉडल देखोगे, है ना, उसमें क्या होगा, तुमको सरा हुआ TN देखो, यहाँ लिख रखा है ना, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, खासकर जब लेनोवो वेबसाइट पे कभी भी जाओ ना, तो इनकी टीम ही बड़ी आलसी है। होम पेज पे कुछ रहेगा, अंदर कुछ रहेगा, जैसे 43,390 है ना, ये अच्छा ये अप टू डाल देता है, ठीक है, नहीं मेरी गलती, सॉरी, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बाहर कुछ और लिखते हैं, नीचे जाओ तो कुछ और लिखते हैं। तो इस लैपटॉप में जब तुम आओगे, जैसे ये सबसे सस्ता वाला लैपटॉप यहाँ दिख रहा है, i3 दे रहा है तुमको 50,000 में, जबकि तुमको यूजुअली इस रेट में तुमको i5 मिल जाता है ना। और सबसे घटिया चीज़, कम रेंज में ये TN लैपटॉप पकड़ा के चले। TN डिस्प्ले बहुत बेकार डिस्प्ले होता है, ऑनेस्टली बहुत बेकार डिस्प्ले होता है, और 15 साल 10 साल पहले उसका ज़माना था, अब नहीं है, अब यूजर्स वगैरह चेंज कर गए हैं। लेकिन अगर बजट में नहीं आ रहा है, अगर नया लैपटॉप लेना है थिंकपैड का, अगर करना है, तो एक बार जाके देख के आओ, मे भी चल जाए। मैं तो बता रहा हूँ कि भूल जा मूवी वगैरह देखना, कुछ भी, यूट्यूब तक भूल जाओ, यूट्यूब देखोगे बोलोगे भगवान क्या देखना, काम करने के लिए ले सकते हो, है ना, वर्क करने के लिए ये लैपटॉप थिंकपैड ले सकते हो। और अगर देखोगे जहाँ IPS स्क्रीन आया, तो ये सीधा चला गया 65 का, है ना, कोड लगा दिया तो 5,000 इधर कैशबैक हो गया, 60, और 60 के बाद 6-25 3,000 और हो जाएगा कम, तो ये पड़ जाएगा तुमको, फिर भी तुमको ये 57 का पड़ा, मिनिमम IPS डिस्प्ले वाला। अगर इसको कंसिडर करोगे 50 है लगभग, नहीं 49 है, 49 में 5 हटा दो, 44 में 2 और कम कर दो, 42,
तो ये जो 42,000 का लैपटॉप है, ये टी एन डिस्प्ले बहुत बुरी चीज़ है, नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टली नहीं होना चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए टी एन डिस्प्ले वाले लैपटॉप। लेकिन ये फिर भी बढ़िया लैपटॉप, बिल्ड वगैरह में, बैटरी लाइफ में, है ना। और भाई तुम्हारा, मैं वीडियो से बाहर तो नहीं चला गया, हाँ, भाई तुम्हारा केवल थिंकपैड कमेंट करता है। और अब क्या दिखाऊं तुमको, ये सब चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हाँ इसकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है, स्पेक्स वगैरह बढ़िया होता है, मजबूत बना होता है, इसमें 50 सीरीज़ हैं, ये टी सीरीज़, ये एक्स सीरीज़, कोई तो 1 लाख का है, कोई 1.5 लाख का है, जो सब बताने वाली बात है ना। वो उतना तुम खुद रिसर्च कर सकते हो ऑनेस्टली। अब जो मैं ऑनलाइन देख कर तुमको बताऊंगा तुम खुद भी देख सकते हो, जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना था। ये सब लॉन्ग लास्टिंग मशीन है, जितने थिंक पैड लैपटॉप है ना। और लोग बोलेंगे कि जब तुम जाओगे ना देखने के लिए, तो कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं इंथुजियास्ट, है ना, थोड़े पागल होते हैं वो लोग। बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत गाली देंगे वो लोग, लेकिन रियलिटी है। वो लोग थोड़े इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं ना चीज़ों से, तो वो कहेंगे तुमको कि थिंकपैड T2480 जो 10 साल पहले लैपटॉप होता था वो बेस्ट लैपटॉप था, क्योंकि उसका कीबोर्ड फुल साइज कीबोर्ड था। सही बात है, लेकिन अब नहीं आ रहा ना, अब क्या करें। 10 साल पुराना लैपटॉप खरीद लेता हूँ। एक भाई तो कह रहा था कि i3 के बाद तो लैपटॉप ही मत लो, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रिस्क होता है, तुम जाके कोर टू डू, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी थोड़ी तुम बोल रहे हो। हाँ, तो ये तो है कि थिंकपैड वैसा थिंकपैड नहीं रहा जैसा IBM थिंकपैड पहले हुआ करता था, जैसा T400 420 सब लैपटॉप हुआ करता था, लेकिन फिर भी बढ़िया लैपटॉप। और भाई का हमेशा रिकमेंडेशन रहा, मार्केट जाओ, एक बार थिंकपैड को हाथ में उठाओ, है ना। मैं कितना वीडियो दिखाऊंगा तुमको, कितनी बार दिखाऊंगा, ये तुमको नहीं पता चलेगा जब तक तुम जाके सामान को हाथ में नहीं उठाते। ये अच्छा, मैं क्या दिखाना चाहता था, मैं वेट दिखाना चाह रहा था। जैसे कि ये लैपटॉप है, तुम इसका वेट देखोगे, जो 14 इंच का मॉडल है। हाँ, यही एक लैपटॉप है जिसमें मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई 14 इंच ले सकते हैं, नहीं यूजुअली मैं नहीं बोलता। तो इसका जो ये है, क्या कहते हैं उसको, वेट है, देखोगे 1.1.5 किलो के करीब है ना। और है थोड़ा हैवी ना, ये बाकी जो 14 इंच के लैपटॉप है उससे थोड़ा हैवी है, रीज़न है, मजबूत है। तो और क्या ही बोलूँगा। देखो मैंने ऑनेस्टली मैं यहाँ पे एक शीट बनाना चाहता हूँ, एक यहाँ पे शीट बनाना चाहता हूँ ऑनेस्टली, नॉन गेमिंग लैपटॉप्स। और मैं बता रहा हूँ यहाँ ऑनेस्टली क्या होगा, ऊपर आएंगे सारे थिंकपैड, नीचे जाएंगे सारे बाकी नॉट रिकमेंड। रियलिटी यही होने वाला है ना, सारे लैपटॉप जाएंगे नीचे। सोचा कर ही देता हूँ लगे हाथ। देख रहे हो कितने लैपटॉप आ गए इसमें, बाप रे। अच्छा, इन कंटिन्यूएशन विथ अदर, जो नहीं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। जो लोग खोज रहे हैं ना कि 45,000 के नीचे भैया लैपटॉप बताओ, 20,000 30,000 15,000 10,000, इसमें तो लैपटॉप आता ही नहीं है, क्या करोगे। 3-4 दिन से बैठ के वही सोच रहा हूँ। क्या दूँ कि तुम मेरे पास कल आके ये ना बोलो भैया ये क्या दिलवा दिया। 4-5 दिन से बैठ के वही सोच रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। खैर, बनाऊंगा बनाऊंगा, है कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा बता देता हूँ क्या मन में चीज़ें हैं। एक तो है कि अपने से सिस्टम बिल्ड करना, ठीक है। और जब अपने से सिस्टम बिल्ड करते हो, तुम पैसा कम करने की कोशिश करते हो, तुम उठाते हो जेब्रॉनिक्स का SMPS, तुम PSU नहीं उठाते हो, तुम उठाते हो सरा हुआ SSD, तुम उठाते हो सरा हुआ रैम। और उसके बाद भी तुमको मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब का इंक्लूड करना ही पड़ जाता है कॉस्ट। फिर लगता है कि यार लैपटॉप ही क्यों ना खरीद ले इस बजट में आ गए। तो जहाँ तक मैंने देखा कि 15,000 के नीचे बहुत मुश्किल है लैपटॉप बना पाना, ये डेस्कटॉप बना पाना, है ना। ऑफिस विंडोज़ होते तो भूल ही जाओ। और
कुछ OEMs जैसे डेल है, लेनोवो है, ये लोग अलग से सिस्टम देते हैं खरीद के। पता है डिटेल में ना जाऊंगा अगले वीडियो में, क्यों इस वीडियो को क्यों खींचना। ये वीडियो था कि अगर तुम गेमिंग लैपटॉप नहीं खरीदना चाहते हो लेकिन उस बजट में हो, 40 के ऊपर हो, एटलीस्ट इनफैक्ट 50 के ऊपर, जो रियलिटी है, तुम TN स्क्रीन मत खरीदो यार। अगर खाली वर्क के लिए खरीद लो तब TN खरीद सकते हो ऑनेस्टली। इनफैक्ट तब भी मैं रिकमेंड नहीं करता, TN स्क्रीन ना खरीदो, IPS कम से कम खरीदो। लेकिन थिंकपैड खरीदो, नॉन गेमिंग लैपटॉप में थिंकपैड अच्छा। इतना मैंने भाषण दिया और ये इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि ना अमेज़न पे जो मैं थिंकपैड वगैरह बता रहा हूँ, ये लोग फिर भी बजट में आ जाते हैं, और कई बार जैसे कि ये हैं IPS वगैरह आ जाता है। टेक रिटेल से मत खरीदना, ये भी चोर है। तो सेलर वगैरह देख के ध्यान रखना। बहुत रेयरली मैंने देखा है अपारियों से। इनफैक्ट लास्ट मैंने 1 साल पहले देखा था एक अपारी, शायद E15 था वो, IPS डिस्प्ले के साथ। वो 44-45 के हज़ार का था, और उस समय एक खुद लगभग दिलवा दिया था। उसका लास्ट मोमेंट में पैसे की दिक्कत हो गई, वरना उसके लिए लैपटॉप फिक्स था, क्योंकि बच्चे को लैपटॉप देना था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मजबूत चाहिए था। तो एकदम थिंकपैड सोच के और कुछ सोचा ही नहीं था। ये पता नहीं क्या, देखो यार ऑनेस्टली मुझे बाकी सेलर का नहीं पता, अपारिया का मुझे पता है। बाकी सेलर देखो मे भी कुछ मिल जाए तुम्हें। जो मुझे पता चलता है, जो लोग मुझे बताते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो मैं तुमको बता देता हूँ कि हाँ यार ये सेलर सही है। और अभी तक अमेज़न पे खाली अपारियो ही चला है। फ्लिपकार्ट पे क्या था, बज़ इंडिया, और क्या था, TBL ऑनलाइन, और क्या था। एक्सपीरियंस तो मुझे ही नहीं दोनों का है, तो 2-4 और, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे ही नहीं दोनों का है। ये दोनों सामान वगैरह सही बेचते हैं। इसी तरह अमेज़न पे खाली अपारियो का, बाकी किसी का नहीं। तो अब ये देख रहे हो, ये जैसे 40 में तुमको लैपटॉप पड़ रहा है, और ये अगर अगर नहीं लिख रखा ना कि IPS नहीं है, तो नहीं है IPS, TN डिस्प्ले, सीधी सी बात। तो ऑनेस्टली मैं दिलवाना नहीं चाहता TN डिस्प्ले, लेकिन यार जाओ यार ऑनेस्टली एक बार ना, खाली TN डिस्प्ले देखने के लिए तुम मार्केट जाओ, नहीं चलेगा। ठीक, तो बात हो गई यहाँ ख़त्म। अमेज़न वगैरह देखना, थिंकपैड वगैरह देखना, और मैं जाता हूँ इससे कम रेंज में लैपटॉप बनाने का। ठीक है ना? जिस दिन मेरे को ढंग का कोई सेलर वगैरह दिख जाएगा, एक ढंग का लैपटॉप यहाँ आ जाएगा अमेज़न पे, मैं लिस्ट में ज़रूर डालूँगा। मैं लेनोवो पे ज़रूर देखूँगा कि क्या है भाई थिंकपैड खरीदने लायक। और ये वाली जो लिस्ट है, ये भरना कुछ दिन में शुरू हो जाएगी, टेंशन मतलब। मुझे पता है सब कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं खरीदना चाहता, सब कोई नहीं होते कि भैया इतना भारी लैपटॉप दो, लेकिन मैं वेट की वजह से बिल्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके दूंगा। इंडिया है यार, एक लैपटॉप खरीद लेते हो, यूज़ करते हो, 3 साल चलाते हो, छोटे भाई को दे देते हो, कजिन को दे दिया, घर पे रख दिया, TV में लगा दिया, है ना। आखिर यूज़ करो ना, क्या दिक्कत है। वही रीज़न है कि ऐसा कोई लैपटॉप देना ही नहीं चाहता मैं जिसका लाइफ इतना कम हो। फिर चलो, ये हो गई थिंकपैड की बात। कितना बार समराइज़ करो, थिंकपैड अच्छे लैपटॉप्स हैं। थोड़ा जाओ खुद से वीडियो वगैरह देखो। थिंक बुक मत उठालना थिंकपैड नाम सुन के। और बाकी जितने लैपटॉप हैं, आसूस, वीवो, जितने नॉन गेमिंग लैपटॉप है में जितने हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं। काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक ही बार में इतना कुछ कह रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस है, इतने साल से यही बकचोदी कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई गया बाहर में, यही सब बकचोदी की है, वही सब बता रहा हूँ। ठीक है। अब जो लोगों को मैंने दिखाया थिंकपैड T सीरीज़, थिंकपैड X सीरीज़, बोला भैया 1.5 लाख का लैपटॉप हमें क्यों दिखा रहे हैं। अगला वीडियो में पता चलेगा।